हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों सेंट्रल बॉडीज़ और सेंट्रल कमीशन जितने भी हैं और जितने भी कमीशन हैं जो कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो पार्ट 1 मैंने बना चुका हूं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ज़रूर जाके देखिएगा। ये पार्ट 2 है और आज अपन पढ़ेंगे 11 से लेके सारे 21 तक। तो ईमानदारी से बिल्कुल फोकस हो जाना, अर्जुन की तरह, एक योद्धा की तरह, और कुछ सीख कर जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। 11th वाला दोस्तों क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है दोस्तों? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये अपनी NIA आती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। तो मैंने इसको कैसे याद रखा था? मैंने ऐसे याद रखा था, ट्रिक बना के गंदी सी, कि इन्वेस्टिगेशन उठा लिया मैंने और यहाँ होम अफेयर्स का होम उठा लिया। तो क्या होता है दोस्तों, आजकल घर के अंदर, होम के अंदर लोग एक दूसरे की इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। अच्छा, जैसे ये पूरा घर बना है, अच्छा ये क्या कर रहा है, मोबाइल में किससे बात कर रहा है, ये किसको कॉल लगा रहा है, ये इसने गोदरेज में कौन से कहाँ पैसे रख दिए, इसने कहाँ पैसे छुपा दिए, इसने कौन सी पॉलिसी ले ली, इसने इंश्योरेंस की कौन सी पॉलिसी ले ली। तो घर में एक दूसरे बंदे अपने घर में इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, पता भी नहीं चलता, लेकिन घर में इन्वेस्टिगेशन होते रहती है। ऐसे मैंने ट्रिक बनाई थी, मुझको याद रहता है, मैंने आपको बता दिया। दूसरा कलर करते हैं हल्का चेंज ताकि थोड़ा फील आए। ये वाला करते हैं वाइट वाला, देखते हैं कैसा लगता है। देखो 12th वाला, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ये दोस्तों कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो बिल्कुल आसान हो गया कि माइनॉरिटी के अंदर माइनॉरिटी वाली बात है, इसलिए ये ईजी रहेगा। कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ओके। 13th वाला देखिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो दोस्तों चाइल्ड राइट्स के अंदर चाइल्ड उठा लो और यहाँ क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो दोस्तों पूरा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो मैंने चाइल्ड राइट्स का चाइल्ड उठाया और यहाँ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड में दोस्तों चाइल्ड दिख गया अपने को, ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में भाई साहब चाइल्ड वाला आएगा। ये छोटी छोटी तरीके होते हैं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि कल के दिन आपको 4 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे। आपको थोड़ा भी ट्रिक पता रहे कि मान लो आपने प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट देखा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सीधा लगा दोगे बिना सोचे समझे और आपका आंसर सही हो जाएगा। जितने बड़े टॉपर होते हैं ना दोस्तों, वो लोग भी ऐसे पूरा याद नहीं होता, उनको बस ट्रिक पता होती है, अच्छा इसका ये है, इसका ये है, तो वो क्या एलिमिनेट कर करके आंसर पर पहुँच जाते हैं। तो आपको भी यही करना है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 14 नंबर का। देखो, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बहुत इंपॉर्टेंट। बैकवर्ड मतलब जो पिछड़ी जनजाति के लोग हैं उनके लिए है। तो ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा ही आप जानते हो कि बैकवर्ड क्लासेस जो पिछड़े वर्ग में होते हैं उनको सोशल जस्टिस मिलना चाहिए और उनको एम्पावर होना चाहिए। उनको एम्पावरमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने बैकवर्ड क्लासेस को, SC ST वालों को रिजर्वेशन दिया है ना, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ये चीज़ आती है। तो एक बार फिर से बताता हूँ, जब भी आपको बैकवर्ड क्लासेस दिख जाए, पिछड़े वर्ग के लोग, तो उनको सोशल जस्टिस देने के लिए, ताकि भैया तुम भी कदम से कदम मिला के चलो, ज़िंदगी में मेहनत करो और तुम भी लोगों की तरह आगे बढ़ो और अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, इसलिए उनको सोशल जस्टिस दिया है, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया है एम्पावर करने के लिए। तो आपको याद आ जाएगा आसानी से कि बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े वर्ग के लोग दिखे तो उनको सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट दे देंगे अपन। तो इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ईजी रहेगा आपके लिए, हेल्प मिलेगी। एक और, ये क्या है? सेंट्रल कमिश्नर फॉर डिसेबल्ड। सेंट्रल कमिश्नर ने कमीशन है ये, सेंट्रल कमीशन फॉर डिसेबल्ड पर्सन। जैसा कि पिछड़े वर्ग के बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, ऐसे डिसेबल भी दोस्तों कहीं ना कहीं जो लोग पिछड़े वर्ग के होते हैं, बैकवर्ड क्लासेस के होते हैं, उन लोगों को ही अच्छे से खाना पीना नहीं मिलता है, मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं और कुछ बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, डिसेबल होते हैं। तो उनके लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आएगा। तो आपको दोनों चीज़ याद हो जाएगी कि बैकवर्ड क्लासेस अगर दिख गए, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और डिसेबल भी दिख गए, क्योंकि ये भी बैकवर्ड क्लासेस में ही आते हैं। क्योंकि आपने कभी देखा कि वेल सेटल्ड इंसान, कोई शर्मा वर्मा है, बड़ी आशा, या कोई बड़े बड़े सुपरस्टार सेलिब्रिटी है, वो विकलांग पैदा हुए होते ही नहीं है, क्योंकि अच्छा खाते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। आप गांव में चल जाओ, कितने लोग आपको विकलांग बच्चे मिल जाएंगे, किसी को आंख में दिख नहीं रहा, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, बहुत दिक्कतें हैं। तो आप ऐसे लिंक कर सकते हैं। जितना विजुलाइज करेंगे, जितनी गंदी गंदी ट्रिक बनाएंगे, उतना ज़्यादा याद रहेगा। ये तरीका है, मेरे लिए तो ये काम करता है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा पॉज करता हूँ, मेरी सांस फूल गई क्योंकि थोड़ी सर्दी हो रही है। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? बैकवर्ड हो गया, डिसेबल हो गया, दोनों सेम टू सेम है एम्पावरमेंट के अंदर, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। 16 नंबर का देखो, ये क्या है? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। तो दोस्तों वेलफेयर का मैंने वेलफेयर उठा लिया, मैं हर चीज़ की ट्रिक बनाता हूँ।
इधर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा था, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन सा था, चाइल्ड राइट्स वाला, आपको याद रहेगा पहला। दूसरा वेलफेयर, तो मैंने ट्रिक ये बनाई थी कि हर माँ, हर वुमेन अपने चाइल्ड की वेलफेयर चाहती है, चाइल्ड का भला चाहती है। तो वहीं से मैंने लिंक कर लिया कि मुझको अगर वेलफेयर वाला कुछ दिख गया, क्योंकि इतने ही कमीशन है, और वेलफेयर वाला कुछ दिख गया तो वेलफेयर मतलब अच्छा चाहना होता है। तो हर वुमेन, हर औरत अपने बच्चे का डेवलपमेंट चाहती है, उसका भला चाहती है, वेलफेयर चाहती है, इस तरीके से। तो मैंने उसको लिंक कर लिया, मुझको याद रहा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके दोस्तों, आई होप आपको पसंद ज़रूर आया होगा, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दूं, मैं ये लक्ष्मीकांत की बुक का कंटेंट है, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ ली, जिससे पूरा हिंदुस्तान तैयार करता है। बड़े बड़े IAS कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पता नहीं क्या क्या बनते हैं, खतरनाक पोस्ट रहती है, लाखों करोड़ों में खेलते हैं, कदमों पर गिरते हैं लोग। तो इसको ईमानदारी से पढ़ लेना, आप भी उन पोस्ट पर पहुँच जाओगे, ठीक है। अब देखो, इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का देखो, मैंने डॉट बनाया था कि मैं कंफ्यूज हो रहा होगा उस टाइम पे। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में क्या है, तो नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर मैंने उठा लिया नॉर्थ ईस्ट वाले लोग। यहाँ भी कुछ होगा, देखो नॉर्थ ईस्ट जिस साफ लिखा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। बिल्कुल आसान है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ दिख गया तो ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट देख लो, आंसर आपका हो जाएगा सही, ठीक। अब देखो आगे 18 नंबर का देखो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है। तो मैंने इसको ऐसे उठाया था कि भैया मेरा ये पर्सनल कॉल है, ये मैं पर्सनल रखता हूँ अपनी बात को, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है दोस्तों, IAS कैसे लिखते हैं, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यहीं उठा लिया। मतलब मैं IAS का पेपर हर बार पर्सनली चुपचाप जाता हूँ और चुपचाप फॉर्म भर के चुपचाप दे के जाता हूँ, किसी को नहीं बताता कि मैं UPSC का पेपर भी देने जाता हूँ। तो मैंने वहाँ से ट्रिक बनाई थी अजीब सी, लेकिन मुझे याद रहता है। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप भी UPSC का पेपर दे रहे हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, तो आप पूरे गाँव में ढिंढोरा नहीं पीटते कि मैं UPSC का पेपर लिखने जा रहा हूँ या प्री देने जा रहा हूँ, क्योंकि नहीं निकला तो बेइज्जती होगी। इसलिए चुपचाप पर्सनल लेवल पे जाते हो, स्कूटी उठा के, कार उठा के और प्रेम से दे के जाते हो। तो ऐसे मैंने इसको याद कर लिया था, ओके। अब क्या है, ये देखो 19 नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। ये क्या है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, बिल्कुल सेम है। अगर माइनॉरिटी दिख गया तो आंसर भी माइनॉरिटी में ही होगा, बिल्कुल सेम है, आसानी से याद हो जाएगा। 20 देखो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका दोस्तों बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है NHRC, ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो मैंने ऐसे याद किया था इसको ट्रिक बना के कि भैया हर घर में मान लो 5 लोग हैं, तो भैया 5 लोगों का बराबर का अधिकार है, कोई किसी को छोटा नहीं समझेगा, बड़ा नहीं समझेगा, सबके अपने अपने ह्यूमन राइट्स हैं। बहन को भी अपना बोलना, अपनी बात रख सकती है कि भैया उसको क्या पसंद है क्या नहीं। भाई भी कुछ भी बोल सकता है, बड़ा भाई भी उतना इंपॉर्टेंस है, छोटे भाई की भी इतनी इंपॉर्टेंस, मम्मी की भी बात रखी जाएगी, पापा की भी। तो हर बंदे का एक ह्यूमन राइट है कि सब बातें उसकी सुनेंगे, वो भी अपना प्रस्ताव रख सकता है। इस तरीके से मैंने ट्रिक बनाई थी, विजुलाइज किया था, मुझको याद रहता है। जो मुझे याद रहता है मैंने आपको बता दिया, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं और मेरे तरीके से भी, ठीक है। सेकंड लास्ट हो गया, अब लास्ट देखो, खत्म करते हैं। गला लगा ना दोस्तों, तो थोड़ा बोलने में दिक्कत जा रही मुझे, बट मैं थोड़ा पढ़ाऊँगा ज़रूर आपको, है ना। 21 नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये क्या है दोस्तों, लास्ट है बिल्कुल। देखो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये भी वही कहानी आ गई, जहाँ वुमेन दिख गई, अगर चाइल्ड दिख गया तो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला रहेगा, ठीक है। और अगर वुमेन दिख गई तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाला रहेगा, सेम टू सेम। तो आप खुद समझदार है, मैं बार बार आपको रिवाइज नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मेरे को भी बोलते नहीं बन रहा है, और आप खुद समझदार 2 की स्पीड में खुद देख लेना। बाकी के 10 दोस्तों मैंने पढ़ा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जरूर देखिएगा, ओके। तो थैंक यू सो मच गाइज, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। कंसिस्टेंट हार्डवर्क करो, फीलिंग आती यस आई एम वर्किंग एवरी सिंगल डे टुवर्ड्स माई ड्रीम, और मैं भी लाखों करोड़ों में खेलूंगा या खेलूंगी। धन्यवाद।